नमस्कार, मैं हूं वीना और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत मिशन न्यूज। छत्तीसगढ़ सीएएफ के अभ्यर्थियों का गुस्सा अब बढ़ने लगा है। न्याय की गुहार के साथ अब ये अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि गृह मंत्री से इनकी जब तक मुलाकात नहीं होगी, ये नहीं हटेंगे। पूरी खबर देखिए। छत्तीसगढ़ आर्म्स फोर्स सीएएफ भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़क से थाने तक पहुंच चुका है। न्याय की आस लगाए सैकड़ों उम्मीदवार साफ कह रहे हैं कि जब तक गृह मंत्री विजय शर्मा से मुलाकात नहीं होगी, तब तक वे नहीं हटेंगे। बताया जा रहा है कि 2 बार गृह मंत्री से मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला था, लेकिन तीसरी बार मिलने का मौका ही नहीं दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि उन्हें मंत्री से मिलने का कोई आदेश नहीं मिला। वहीं अभ्यर्थियों का आरोप है कि पुलिस के जरिए उन्हें डराया धमकाया गया और जबरन रोका गया। हालात से तंग आकर अभ्यर्थी सिविल लाइन थाना परिसर में ही धरने पर बैठ गए, लेकिन इसके बावजूद ना तो कोई अधिकारी उनसे मिलने आया और ना ही किसी जनप्रतिनिधि ने उनकी सुध ली। इन अभ्यर्थियों में से ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने वर्षों की मेहनत, पारिवारिक जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के बावजूद भर्ती की उम्मीद नहीं छोड़ी है। कई बेरोजगार पिता का सहारा हैं, तो कोई परिवार का इकलौता कमाने वाला बनने की तैयारी में था। आज वही युवा थाने में धरने पर बैठे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं और सिस्टम से न्याय की भीख मांग रहे हैं। अब प्रशासन से कुछ सवाल हैं। जब 2 बार आश्वासन दिया गया तो तीसरी बार मुलाकात क्यों नहीं हुई? अभ्यर्थियों को संवाद के बजाय पुलिस से सामना क्यों करवाया गया? क्या युवाओं का अब आवाज उठाना भी अपराध हो गया है? इस वक्त हम सिविल लाइन थाने में कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हम सीएफ वेटिंग वाले हैं। 2018 की भर्ती जिसमें निकला था 1786 पोस्ट के लिए, जिसमें हम वेटिंग वाले हैं, जो अभी तक सरकार हमको एक भी वेटिंग क्लियर नहीं किया है। आज हमें माननीय गृह मंत्री जी से मिलने आए थे, लेकिन वो नहीं थे। उनके एक सलाहकार एएसपी अनंत कुमार साहू थे जो हमको बुलाए थे, लेकिन वो बुलाकर भी हमसे नहीं मिले। हम बहुत सुबह से आए हैं, लेकिन अभी तक वो हमसे मुलाकात भी नहीं किए। तब तक हम बैठे हैं तो सब चीज तंग खा कर, क्योंकि हम तूता धरना में 45 दिन से भी ज़्यादा हो गए जो बैठे हैं, तो अभी तक ना शासन प्रशासन के कोई भी आदमी हमसे मिलने भी नहीं आ रहे, ना हमारा जो भी जानकारी ना वो हमें दे रहे सही तरीके से। इसलिए हम कुछ सुनवाई नहीं, और इसलिए हम लोग खुद आज यहाँ सिविल लाइन थाने में आकर खुद हम लोग बैठ गए हैं। कारण यही है सर कि हम शासन के सताए हुए हैं। शासन और प्रशासन दोनों का है, क्योंकि जो भर्ती है वो बीजेपी शासनकाल में ही निकली थी, और सत्ता परिवर्तन होने के कारण कांग्रेस ने हमारा सुध लिया नहीं 5 साल। फिर जब दोबारा बीजेपी की सरकार आई है तो खुद माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने आप लोग के साथ गलत किया है, और जब हमारे संज्ञान में आया है तो हम इसको पूरा करेंगे। वो खुद ही मान रहे हैं, और वो भी ये भी बोल रहे हैं कि आपकी जो वैलिडिटी है, जब तक नई भर्ती नहीं आती है तब तक वैलिड रहता है। अगर आप मान रहे हैं सर तो उसको पूरा कीजिए। हमको बैठे 48 दिन हो गया तोता धरना स्थल पे, पूरे परिवार के साथ बैठे हैं। हमको ऐसा कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा रहा है। बस हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि इसका टोपी उसके सर पहनाने वाला काम चल रहा है सर, बस यही है। मरने के पहले तक सर न्याय मिल जाना चाहिए, बस मेरी यही विनती है मौजूदा सरकार से। और हम इसलिए यहाँ पे आ गए सर क्योंकि हम भी इसी वर्दी के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे जो भी भाई बंधु जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी परेशान होना पड़ता है। हम 4 आते हैं तो वो उनको 14 को वहाँ ड्यूटी देना पड़ता है, और बार बार हमको लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करने का ऐसा बोला जाता है कि आप लोग लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो भाई हमको भूख लगी है, किसी को भूखे मर रहा है और लॉ एंड ऑर्डर देखते रहेगा तो उसकी भूख तो शांत नहीं होगी। इसलिए हम यहीं पे आ गए कि ठीक है हम आपकी ही निगरानी में रहेंगे, यहीं पे हम जो भी है खाना पीना। कुछ नहीं सर, बस ऐसी है। बस वो बोल रहे थे कि आप वही नियम कानून बता रहे थे, इसके तहत आप नहीं रह सकते जो भी ऐसे करके। तो हम बोले सर आप तो हमारे पास खुद गए थे प्रतिनिधि बन के, कल रात में 2 टीआई गए थे, तो उसके सामने एक नायब तहसीलदार और तहसीलदार, उसी के माध्यम से हम आए करके। और आज जब आए हैं तो उसके हम लोग को अंदर जाने से रोक रहे हो, वहाँ कांस्टेबल लगे रहते, वो लोग रोक देते कि अंदर जाना नहीं है। और 2 दिन पहले भी ऐसा हुआ था सर कि हमारे विभागीय मंत्री होकर हम लोग को रोक देते हैं, बाहर में कोई नहीं मिलना है करके, और जो अदर विभाग वाले हैं उनसे मिल लेते हैं। तो हम लोग को कैसे लगेगा सर? उस टाइम बहुत बुरा लगता है सर कि हमारे विभागीय मंत्री हमसे नहीं मिले लेकिन दूसरों से मिल रहे हैं, और उसके निकलने से पहले हम लोग को एक कॉरिडोर में सेफ रख देते हैं कि नहीं जाना है सामने करके। ऐसा हुआ सर हम लोग के साथ। लेकिन हम लोग आज भी उम्मीद है सर कि कम से कम कुछ न कुछ तो न्याय मिले। जी सर, ये उम्मीद के साथ कि नहीं न्याय मिले, ना गृह मंत्री विजय शर्मा जी मिल रहे, ना कोई आला अधिकारी, तो इसलिए आज धरना देने के लिए ये सिविल लाइन थाने में आकर बैठ गए हैं। शायद इनकी बात सुने इस उम्मीद के साथ
कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। और फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।